आपका सबसे सुपर डुपर हिट कैरेक्टर जिसने आपको सबसे ज्यादा पहचान दी और वो आज भी कहीं आपके अंदर रहता है। इमरान, ये बड़ी अजीब सी बात है। आप भी एक्टिंग करते रहे हैं। एक होता है जो कि पब्लिक में मशहूर हो जाता है, एक होता है जो जिसमें आपको मजा आता है। हाँ, आया था हाँ। पब्लिक में मशहूर हुआ था तपिश। आए हाय हाय अच्छा, आए हाय हाय मारवी वाला जो था, मारवी वाला और ये हवाएं वाला, ये जिंदगी जो हलाले के ऊपर बेस करता था। लेकिन जो मुझे पसंद आया था वो एक सिंधी प्ले था जिसमें एंग्री यंग मैन, एक स्टूडेंट होता है, करता वर्ता कुछ नहीं है, उल्टा दूसरे उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि उसकी गाड़ी में से ये एम्यूनिशन ड्रामे में ये निकला। हालांकि वो बेचारा बिल्कुल ऐसे ही बकरियों की तरह सीधा साधा। तो वो एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। थोड़ा सा अगर उसका कोई अगर नमूना दो डायलॉग बोल के अगर उसके अंदाज में कोई अगर आज तो मैं एक बात बताऊं, हाँ इस बात को हो गए 30 साल और वो डायलॉग्स मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, मैं तो भूल जाऊंगा कि हम आपको अभी भी सिचुएशन दे देते हैं। वो एंग्री यंग मैन ये कह रहा है कि ये जो कुछ हुआ है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, अगर किसी ने मुझ पे इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। इसे कर दें अभी। इमरान, मेरी बात सुनो, मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत की गई ना तो फिर समझ गया। वेलकम बैक तव्हां सभिनी खे असां भलीकार चऊं था। इमरान साहब जी जाइ मां हिते टेम्पररी वरितल आहे सिर्फ़ु इन करे जो पंहिंजे जेको पाकिस्तान जा मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स आहिनि, लैंग्वेजिस आहे, सिंधी, बलोची, पश्तो, उर्दू, उहे सभु तव्हांखे हिन प्रोग्राम में नज़र ईंदा। मां छो जो सिंधी सुठी ॻाल्हायां थो, तंहिं करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे मूंखे मौक़ो मिलियो आहे। वेलकम बैक। ऐं हाणे वरी पंहिंजे प्रोग्राम खे पाण रिज़्यूम करियूं था। इमरान भाई, थैंक यू। क्या बात। अच्छा सर, बचपन से ही हीरो बनने का शौक था? नहीं यार, एक छोटा सा किस्सा सुना दूं अगर आप। वो मैं उस गाड़ी को जानता हूं जो एक पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार की खराब हुई, शफी साहब वाली। शफी साहब, मोहम्मद। क्या बात। मैं जानता हूं उस गाड़ी को। मैं चाहता हूं कि आज पूरा पाकिस्तान सुने। मुझसे सवाल किया जाता है कि आप टीवी पे कैसे आए। लोग कहते हैं कि जी मुझे बताओ धक्का किसने दिया था। तो गाड़ी को धक्का हमने दिया था। और वो पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शफी मोहम्मद शाह साहब की गाड़ी। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और शफी साहब शूट पे जा रहे थे या क्या, तो कहने लगे कि सर कथा कलामी माफ, उससे पहले कभी आपने सोचा था कि आप अदाकार बनेंगे? नहीं, नेवर यार, नेवर। हाँ, ये ज़रूर मैंने सोचा था जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। बाबा मेरे डॉक्टर थे, कहने लगे कि तुम रिपीट कर लो, इंटर रिपीट कर लो। मैंने कहा यार पढ़ाई वढ़ाई जो है ना, ये बाबा ए ग्रेड तो मैं नहीं ला सकता, सी और डी वाले अपन हैं, वो बस क्लास चेंज हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर मुश्किल है। कहने लगे तुम क्या बनोगे, तो यू विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर मी। तुम जब कुछ नहीं कर सकोगे तो क्या करोगे। खैर ये सवाल चलता रहा। उन दिनों एक मैगजीन आता था, मेंस क्लब, और उस मैगजीन के कवर पे हमारे एक्टर हैं फरहान अली आगा साहब। क्या बात, फरहान भाई की क्या फरहान भाई की तस्वीर थी, डोले शोले। हाँ वो। मैंने कहा यार, और एजाज असलम की भी एक और मैगजीन में थी। मैंने कहा यार जिंदगी तो इन लोगों की है ना, हम तो जैसे बस ऐसे ही हैं, तो इनके जैसा बनना चाहिए। तो मैंने कोशिश की वर्जिश करने की, डोले शोले से कुछ नहीं बने। दफा कर यार, यही हुआ, यहाँ तक था, बस यही था। उसके बाद कभी सोचा नहीं, क्योंकि नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर अल्लाह ने, हम कुछ प्लान करते हैं लेकिन अल्लाह की प्लानिंग्स अपनी होती हैं। वाह। तो उसी चीज़ को अल्लाह ने फिर शफी मोहम्मद शाह साहब, सायरा काज़मी साहिबा। क्या वो बताइएगा जरा वाकया पूरा, वो गाड़ी वाला। यार वो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो शफी साहब सूटेड बूटेड आए, कहने लगे यार नौजवानों मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, ज़रा कुछ धक्का वक्का लगवा दो। तो मैंने कहा यार गाड़ी भी बहुत पुरानी सी है, ये स्टार्ट होगी भी कि पता नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो शौक है पुरानी गाड़ियों का ना, तो उसमें देखा कि आप पहचान गए थे उन्हें? हाँ, अब क्या मतलब यार, मैं क्या, सॉरी, वी वर जस्ट स्टेयरिंग एट हिम कि अरे ये शफी मोहम्मद।
बहरहाल वो गाड़ी वाड़ी उनकी स्टार्ट हुई और फिर आउट ऑफ कर्टसी उन्होंने कहा कि आओ मेरा घर सामने है, तुम लोग की जो खिदमत कर सकूं। हम सबने बैठ छोड़े, सब पहुंच गए दरवाजे पे। तो उनकी मिसेस खड़ी थी, कहने शफी ये सिंधी में, ये इतनों को तुम कहाँ से पकड़ के ले आए, 20-22 लड़कों को? कहने नहीं नहीं, इन लोगों ने मेहरबानी की है, मुझे देर हो रही थी, इनकी आप ज़रा खिदमत करो। तो उन्होंने हमें शरबत वगैरह बना के पिलाया। फिर कहने लगे भाई और कोई हुक्म? तो हमारे एक दोस्त हैं, वो भी कनाडा में हैं, वो कहने लगे कि जी मुझे टीवी पे जाना है। उन्होंने कार्ड लिख के मोहम्मद बख्श समीजो साहब के लिए दिया। अब वो मेरे पास आया, कहने लगे यार बात सुन, मैं तो आया हूँ हैदराबाद से, तू मुझे लेके जाएगा? मैंने कहा यार मैं तो लेके जाऊँगा, लेकिन जाएंगे कैसे, मोटरसाइकिल तो है नहीं। फिर आपकी तरह एक पैसे वाले थे, हमने कहा यार मोटरसाइकिल दे। उधर से टाई पकड़ी, उनसे जूते लिए। अच्छा। और हम दोनों भाई तैयार होके तेल वेल लगा के बालों में बड़े, और अब मोटरसाइकिल पे बैठ के टीवी स्टेशन जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो बालों का हशर क्या होना। तो खैर बहरहाल हम उधर पहुंचे और वहाँ पर रिहर्सल हो रही थी। तो समेजो साहब ने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं काम करते? मैंने कहा जी पता नहीं, कभी सोचा नहीं है। कहने लगे क्या पढ़ते हो तुम? मैंने कहा सर BSc फाइनल में हूँ। कहने लगे ओके, तुम अपनी एकेडमिक्स जो भी हैं जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, और उसके बाद तुम आना, मैं तुम्हें चांस दूंगा, लेकिन जब तक तुम्हारी ये एकेडमिक्स पूरी नहीं होती तुम मुझे टीवी स्टेशन पे नज़र नहीं आने चाहिए। और ऐसे ही हुआ। जब डांट पड़ गई थी तो जो वो कज़न है उसको भी चांस नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। लेकिन जब मैंने पास आउट कर लिया तो फिर मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा जी मैं वो बोल रहा हूँ, साल भर पहले जो आया था। कह रहा हाँ मुझे याद है, आ जाओ। वाह। फिर मैं अपना वो मार्कशीट और जो अखबार में रिज़ल्ट था वो सब लेकर गया। मैंने कहा सर मैंने पास आउट कर लिया, आप काम दें। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल दिया और उसके फ़ौरन बाद मुझे उन्होंने मेन रोल दिया, जिसमें मेरी हीरोइन बनी थी राबिया नौरीन साहब। अरे क्या बात। और उसके बाद उन्हीं दिनों तपिश की शूट चलनी थी, तो सायरा काज़मी साहिबा ने मुझे बुलाया। 14 ऑडिशंस हुए थे। उसके बाद कहने लगी नहीं ये कैरेक्टर तुम ही कर रहे हो। 14 ऑडिशंस? हाँ जी। एंड दैट वाज माय फर्स्ट उर्दू प्ले, और वो बहुत मशहूर हुआ था, बहुत मशहूर हुआ था। जब उसकी पहली किस्त चली तो जिंदगी में क्या फर्क आया? भाई मैं तो अपने आप को नदीम साहब समझने लग गया था। अच्छा। अच्छा। मैंने कहा कि नदीम साहब जो है ना अब बूढ़े होते जा रहे हैं, मैंने उनको रिप्लेस करना है। हालांकि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन मकसद ये कि जब आप थोड़े मशहूर हो जाते हैं तो एक अच्छी फील आनी शुरू होती है। फिर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं कि यार मैं कपड़े भी खरीदूं, मैं अपने आप को ग्रूम भी करूं, और फिर आप बड़े सेलेक्टिव हो जाते हैं काम के हवाले से भी और दोस्तियों के हवाले से भी। सर वो पहले ड्रामे की कितनी पेमेंट मिली थी आपको? मेरे ख्याल 1500 रुपए पर एपिसोड मिलते थे। पर एपिसोड? तब 1990। क्या बात है। तो सर कोई ऐसा वाकया किसी फैन का जो सारी जिंदगी ना आप भूल सके वो होंगे? मेरी बीवी से पूछ लेते ना, कभी हमारे प्रोग्राम में आई होंगी, तो जब वो खवातीन अपने बोरिया बिस्तर उठा के आ जाती थी घर पे कि हम तो यहीं रहेंगी अब। कोई उनमें से कोई एक वाकया जिस तो जब आप भी डर गए हो कि ये क्या हो गया है? वो तो अम्मी ने मुझे घर से निकाल देना था ना। वो खातून आ गई थी, अच्छा। बोरिया बिस्तर उठा के, तो मुझे तो कैसर ने बुलाया। अम्मी कहने लगी कौन सा कैसर? आप कौन है? कह रही मैं जिस कैसर की बात कर रही हूँ वो मैं उसकी माँ हूँ। कहनी बस उन्होंने तो मुझे बुलाया तो मैं बस अब यहीं रहूंगी। अम्मी ने वो देखती रही जिस तरह ड्रामा में नहीं था, देख उसको रही है कैसर। पता नहीं, मैंने कहा जी अम्मा। मैंने बहुत प्यार से बुलाया कि इधर आओ। कहले ये आई है, अपने भी बोरिया बिस्तर उठा और निकलो इधर से। मैंने कहा ये कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। अच्छा हमारी अम्मी की आदत होती थी, वो दूसरी बात नहीं सुनती थी, चप्पल उतारती थी और बस यूं झुकी। मैंने कहा यार कैसर काम हो गया। मैंने कहा भाई तू है कौन, कहाँ से आई है, क्या है? मैंने कहा अम्मी कसम से, आपकी कसम, मैंने जानता भी नहीं कौन है। फिर अम्मी ने कहा अच्छा तूने मेरी कसम खाई तो झूठी कसम खाई नहीं, जा तू अंदर। फिर मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ। आवाजें आई कुछ? आवाजें आई। किस तरह की? बस समझ जाओ ना। नहीं ओ जा रही हूं मैं। फिर शायर